कहीं भी जाएगा, कहीं भी कुछ करेगा तो देश के विकास की बात करेगा। इस माफ़ी का कोई आदेश नहीं रहा, लेकिन फीस हमने भी माफ़ किया, बच्चों की 3-4 महीने की फीस भी माफ़ की। शिक्षा आपके जीवन में क्या महत्व रखती है, ये तो उससे पूछो जिसने शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया। शिक्षित व्यक्ति कहीं भी जाएगा, कहीं भी कुछ करेगा तो देश के विकास की बात करेगा। घर में अगर वो अपने काम भी करता है तो ऐसे ही काम करता है कि मानो सारे कार्य अच्छे हों, क्योंकि उसके पास शिक्षा है। शिक्षा वो धरोहर है जिसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता और शिक्षा किसी बाजार में नहीं मिल सकती। मैं बात कर रहा हूँ बछरावा विकासखंड के अमावा गांव के विद्यालय की। विद्यालय का नाम है RMPL पब्लिक स्कूल, RLMPM पब्लिक स्कूल, जो कि 2014 से संचालित है। उसके फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपके विद्यालय में 2014 से बच्चे कितने आ रहे हैं और बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और बच्चों की पढ़ाई का स्तर क्या है, कौन सा मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, और आपका उद्देश्य क्या है। इस गांव में छोटे से विद्यालय को आपने जब खोला, यहाँ पर संस्थापित किया, तो आपका कुछ लक्ष्य रहा होगा। तो बात करता हूँ भाई साहब से। सर परिचय दीजिए प्लीज़। नाम गया प्रसाद और बेसिकली मैं अमावा का ही किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। और बेसिकली मैं जब एजुकेशन की तरफ बढ़ा तो मेरी फैमिली लिटरेट होने की वजह से थोड़ा सा ये लगा कि अगर मैं समाज को लिटरेट कर पाऊँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके लिए मैं प्रयासरत रहा। सबसे पहले मैं कोचिंग पढ़ाना शुरू किया और कोचिंग पढ़ाने के पश्चात थोड़ा सा जब और आगे बढ़ा तो ये लगा कि मुझे कहीं ना कहीं पढ़ाना चाहिए। फर्स्ट अटैम्प्ट मैं GPCL इंटर कॉलेज में गया। बेसिकली मैं वहाँ कक्षा 8 तक पढ़ाने का काम किया। फिर उसके पश्चात सत्यहिंसा इंटर कॉलेज गया, वहाँ पर मैंने पढ़ाना शुरू किया। वहीं से मैंने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से बच्चों को अगर हम पढ़ा करके आगे बढ़ा पाएँ तो ग्रामीण क्षेत्र बढ़ पाएगा। वहाँ से मैंने विद्यालय को संचालित करने के कुछ कायदे सीखे। वहाँ पर मैं ऑफिस में इंक्लूड हुआ। तत्पश्चात हमारी इच्छा हुई कि अब विद्यालय को हम भी रन करें तो ज़्यादा बेहतर है। बेसिकली बहुत अभाव होने की वजह से बहुत स्टेबिलिटी स्थिति में नहीं चला पाया, लेकिन आज भी मैं विद्यालय चला रहा हूँ। सन 2014 में हमारी मान्यता हुई विद्यालय की, RLMP पब्लिक स्कूल, और मान्यता लेने के पश्चात मैंने विद्यालय को रनअप किया। कोरोना से पहले मेरे पास छात्र संख्या भी ठीक ठाक रही, लेकिन कोरोना के दौरान में बेसिकली ये हुआ कि क्योंकि प्राइवेट संस्थाओं को फीस माफ़ी का कोई आदेश नहीं रहा, लेकिन फ़ीस हमने भी माफ़ किया। बच्चों की 3-4 महीने की फ़ीस भी माफ़ किया। माफ़ करने के पश्चात भी गार्जियंस असंतुष्ट रहे और उनका मानना था कि नहीं, फ़ीस ली ही ना जाए। लेकिन प्राइवेट विद्यालयों में हुआ ये कि अध्यापकों को देना, जो भी कर्मचारी हैं उनको भी देना, ये स्थितियाँ बनी रहीं। तो उन स्थितियों में अफोर्ड ना कर पाना हमारे लिए एक कठिन कार्य रहा। 2000 ये जो कोरोना के पश्चात की जब बात आई तो उस स्थिति में हमारे पास ओनली एंड ओनली 35 बच्चे ही बचे, और फिर एस्टिमेट करते हुए नियर अबाउट 100 की संख्या के आसपास तक हम पहुंच पाए हैं। और हमारा ये प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को हम ठीक ढंग से एक शिक्षा देने का काम कर पाएँ, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ा करके आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ीस भी नहीं ली जा सकती है। जिन गार्जियंस के पास फ़ीस अच्छी है, पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, उनके बच्चे आज भी अमावा छोड़ करके बछरावा जा रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। लेकिन अब बात कही जाती है अच्छे स्कूल नहीं दोस्त, स्कूल अच्छे नहीं होते हैं, शिक्षा अच्छी होती है। और मार्गदर्शन की अगर बात करें तो अध्यापक ही सबसे बेहतर मार्गदर्शन दे सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। बेसिकली अगर बड़े स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ पर होमवर्क ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया जाता है, गार्जियन ही उसको अफोर्ड करते हैं। लेकिन हम ग्रामीण के अध्यापक मिल करके ये प्रयास रहता है कि गार्जियंस पर ज़्यादा बोझ न बन कर के विद्यालय में ही उनको एक अच्छी शिक्षा देने का काम किया जाए और उन्हें आगे बढ़ाया जाए। बेहतर शिक्षा, बेहतर परफॉर्मेंस, तभी समाज मजबूत होगा, और जब समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। भाई साहब एक सवाल और, आपने शिक्षा को या विद्यालय ओपन करने की कैसे प्रेरणा आपके अंदर आई? प्रेरणा हमारे अंदर इस तरह से आई कि जब मैंने महसूस किया, क्योंकि मैं किसान परिवार से रहा, बेसिकली कोई पढ़ा लिखा नहीं रहा, लेकिन हमारी इच्छा पढ़ने के दौरान ही हमारे एक अध्यापक रहे जहां मैं ट्यूशन पढ़ने गया, कोचिंग पढ़ने गया।
उनको नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनकी एक डिग्री थी LT, लिटरेचर ऑफ टीचर्स की डिग्री थी। वो हमें पढ़ाते थे। एक दिन बेसिकली उन्होंने हमारे दोनों कंधों को पकड़ा और पकड़ करके अपनी चेयर पर बैठा दिया और कहा कि आज से तू पढ़ाएगा। उनके यही शब्द शैली रहे, आज से तू पढ़ाएगा, क्योंकि मैं मैथ पढ़ रहा था। बेसिकली उसी दिन से मैंने ये सोचा कि ठीक है, अगर आज हमारे अध्यापक ने हमें पकड़ करके अपनी चेयर पर बैठा दिया और कहा कि आज से तू पढ़ाएगा, तो वो शब्द मुझे लगे और मैंने महसूस किया कि अगर मेरा अध्यापक, मेरा गुरु मुझे मार्गदर्शित कर सकता है तो मैं कर क्यों नहीं सकता हूँ। उसी समय से मैं, जो मेरे साथ बच्चे पढ़ रहे थे, उनको मैंने मैथ पढ़ाने का प्रयास वहीं से शुरू किया और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली एक अध्यापक के माध्यम से कि आज से आप पढ़ाओगे। उसी दिन से मैंने सोच लिया कि मैं पढ़ाने का काम कर सकता हूँ। कहते हैं पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान तो हौसलों से होती है। एक चिड़िया आप देखते होंगे, चिड़िया के पंख देखते होंगे आप, लेकिन पंख का काम होता है केवल हवा पास करना। असली उड़ान तो चिड़िया या बाज या जो भी पक्षी होते हैं उनके हौसलों से होती है। इसी तरह हौसला आपका रहा, फाउंडर महोदय का, जिन्होंने सारी बातें शेयर की कि कैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में आए, कैसे विद्यालय खोला, क्या क्या हुआ। कैमरा पर्सन रवि के साथ दीप्तन मिश्रा, हर खबर रायबरेली।